हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विमीय समांगीयता का सिद्धांत क्या होता है और इसके क्या उपयोग हैं। अगर भी ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप किस प्रकार लिखेंगे। जैसा जैसा हम इस वीडियो में समझा रहे हैं वैसा वैसा ही आपको वहाँ पे एग्जाम में लिखना है और जितना पूछा जाए इसमें उतना करना है। हम यहाँ पर तीनों उपयोग इसके लेंगे और उनको एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे। आपके पास अगर एग्जाम में एक उपयोग आता है तो वो आप एक उपयोग समझाएंगे। साथ ही साथ हम ये बता देते हैं कि इसका डिटेल्ड वर्जन जो है वो आपको हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगा। तो डिटेल्ड अगर आपको समझना है तो आप वहाँ पे समझें, पूरा क्लासरूम की तरह समझाया हुआ है। यहाँ पर हम इसको एक एज एग्जाम रिवीजन की तरह इसको ले रहे हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं विमीय समांगीयता का सिद्धांत जो है वो क्या होता है। तो इसके स्टेटमेंट जो है वो ये है हमारे पास, किसी भौतिक राशि समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएं समान होती हैं। यदि इनमें किसी पक्ष में एक से अधिक पद है तो प्रत्येक पद की विमा जो है वो समान होती है। विमा होना चाहिए यहाँ पे। यही विमीय समांगीयता का सिद्धांत है। तो अगर विमीय समांगीयता का सिद्धांत आता है तो आपको ये उसमें डेफिनेशन लिखनी है। ये मैंने डिटेल में समान समझा रखा है। समांगीयता का मतलब ही यही होता है कि समान होना। तो दोनों पक्षों की विमाएं जो है वो समान होती हैं। अब इसका प्रूफ मतलब इसको दिखा रहे हैं कि हाँ भाई देखो समान विमाएं हैं। तो इसको आप कोई भी इक्वेशन ले लेंगे। हम जो रेफर कर रहे हैं टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड की विमा निकाल दी हमने और इसके राइट हैंड साइड की विमा ये यहाँ पे निकाल के दिखा देंगे आप। और दोनों तरफ देखिए सेम आ जाएगा ये। और सेम आने की वजह से हम कह देंगे कि इसलिए विमीय समांगीयता का सिद्धांत जो है वो आपका सत्य है। तो ये तो विमीय समांगीयता का सिद्धांत क्या हुआ और उसको प्रूफ करना ये हमने सीख लिया। अब आता है बात अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग इसमें बता दें कि पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि विमाओं के क्या उपयोग हैं, तो भी आप यही लिखेंगे। विमीय समांगीयता के सिद्धांत के क्या उपयोग हैं, तब भी आप उसमें यही करेंगे। तो तीन उपयोग बेसिकली हैं इसके। पहला है किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। पहला तो ये है आपके पास, ठीक है ना। आपको आपको ये ध्यान रखना है, कभी केवल अनुप्रयोग पूछ दिया तो आपको ये लिखना पड़ेगा और समझाने के लिए कह दिया तो समझाना भी पड़ेगा। समझाना हम अभी देखते हैं, पहले हम दूसरा भी देख लेते हैं। जो दूसरा हमारे पास होता है वो ये होता है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। अलग से भी पेपर में आ सकता है इसको। और उसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है आपका भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तो ये तीन नाम लिखने के लिए भी आ सकते हैं और एक एक नंबर में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि विमीय समांगिता के सिद्धांत का पहला उपयोग जो है उसकी क्या है, क्या मतलब किस तरह से करते हैं और उसके बाद क्या एग्जाम्पल है। तो भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो भी समीकरण आपके पास दी है सबसे पहले बाएं पक्षी विमा निकालो, फिर दाएं पक्षी विमा निकालो। और अगर दोनों विमाएं समान हैं तो दिया गया भौतिक समीकरण विमीय रूप से सत्य होगा। ध्यान रखिए, इसका इस वीडियो का पीडीएफ आपको जो है वो हमारे मेन चैनल है उसमें प्लेलिस्ट के वीडियोस में भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे इसका लिंक, ताकि आप जो है वो इसकी आराम से प्रिपरेशन कर पाएँ। कॉपी पे लिख लिख करके इसको बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर दें, क्योंकि 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ये। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जिसकी हमने अभी ऊपर विमा निकाली थी, चेक करा था, उसी को हम देख लेते हैं। तो एल एच एस की विमा निकाली आपने और फिर आर एच एस की विमा निकाली और दोनों विमाएं निकाल के देखा आपने समान है। चूंकि एल एच एस व आर एच एस की विमाएं समान है, अतः दिया गया समीकरण विमीय रूप से सत्य है। तो जब अगर आपके पास आता है कि ये अनुप्रयोग आता है और उसको एग्जाम्पल के साथ समझाने के लिए कहते हैं तो आप इतना कर देंगे। अब इसके बाद दूसरा आता है कि विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। तो जैसा कि मैंने आपको डिटेल क्लास में भी बताया है कि ये वाली चीज जो है पहले आप एग्जाम्पल्स इसका देख लेंगे, तब इसके बाद जो है वो आपको ये ज्यादा समझ में आता है। पर चूंकि हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है कि कोई भी भौतिक राशि किन किन राशियों पर डिपेंड करती है, पहले हम ये डिसाइड करते हैं। जब हमें ये पता लग जाता है तो फिर हम उसकी जो है वो अज्ञात घातें मान लेते हैं। जैसे मान लिया सपोज करिए जो है वो ये ए बी सी जो है वो ए बी सी पर निर्भरता है और एल एम एन जो है वो अज्ञात घातें हैं, उनके मान लेते हैं ये कि उन पर निर्भर करती है। अज्ञात घातें जो है वो एल एम एन मान ली और हमने ए बी सी वो राशियां हैं जिन पर वो राशि डिपेंड कर रही है। और अब इसकी बेस पे संभावित सूत्र हम एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है डिसाइड कर लेते हैं। तो जैसे मान लिया सपोज करिए एक्स क्वांटिटी है और एबीसी पे डिपेंड कर रही है और उनकी पावर्स जो है वो एल एम एन है।
तो हमारा फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, देखिए हमारा फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर l, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b टू द पावर m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c टू द पावर n। अब जब कंबाइन करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये सबको मालूम है, और इज इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट यहाँ पे विमाहीन ही होता है, ये ध्यान रखिएगा आप, ये हम डिटेल में थ्योरी लेक्चर में समझा चुके हैं आपको। हम इसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस चैप्टर इस यूनिट के, तो आप उसको या यूनिट को डायरेक्टली यहाँ से भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं जाके, तो आपको चैनल पर भी नहीं ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे विमीय समांगिता के सिद्धांत से इक्वेशन नंबर 1 के दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए, अतः दोनों ओर की विमाएं लिख देते हैं। फिर दाएं पक्ष की विमाओं को इकट्ठा कर लेते हैं और उनके पर उसके बाद एमएलटी की घातों की तुलना कर लेते हैं। इनकी तुलना करने से 3 समीकरण प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम सॉल्व करके जो है वो एलएमएन की वैल्यूज निकाल लेते हैं, और इन्हीं वैल्यूज को जो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। प्रयोगों द्वारा के का मान निकाल लेते हैं और फिर एलएमएन तथा के की वैल्यू फर्स्ट में रखने पर वास्तविक समीकरण प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे समीकरण होना चाहिए तो वास्तविक समीकरण आपको मिल जाता है। अब एग्जाम्पल की फॉर्म में इसको देख लें, ये चीज तभी समझ में आएगी जब आप इसको एक बार अपने आप लिख डालेंगे और फिर से समझेंगे। तो इसमें देखिए क्या है, माना सरल लोलक का आवर्तकाल टी है और वो जो है एल एम जी इन पे 3 पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारा फॉर्मूला जो बन जाएगा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर ए एम टू द पावर बी जी टू द पावर सी। एल मतलब पेंडुलम की लेंथ है, ठीक है ना, और एम जो है गोलक का द्रव्यमान है, जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, इज इक्वल टू लगाया, तो एक कांस्टेंट आपके पास के आ जाएगा। अब विमीय समांगिता का सिद्धांत लगा देते हैं, तो दोनों तरफ की विमाएं जो है वो समान होनी चाहिए, तो इसकी विमा हमने ये लिख दी, एल की ये लिख दी, एम की ये लिख दी, त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण की एल टी माइनस टू डाल दी, पावर ए बी सी है, इनको कंबाइन करके हमने ये एक्सप्रेशन बना दिया। अब देखिए एम एल टी इधर भी है, एम एल टी इधर भी है, तो एम की पावर की कंपेयर करें, एल की पावर की कंपेयर करें और टी की पावर की कंपेयर करें। तो यहाँ पर देखिए ये m टू द पावर b है, तो b इज इक्वल टू सीधे 0 आपके पास आ जाता है, a प्लस सी भी 0 के बराबर आ जाता है, और माइनस 2c जो है वो आपका 1 के बराबर आ जाता है। अब इन 3 इक्वेशन से आपको a b c चाहिए, तो आपने सॉल्व करा, तो वो आप डिटेल वीडियो में देख चुके हैं कैल्क क्लास में, ये तो रिवीजन का वीडियो चल रहा है एक तरह से। ए बी सी आपके पास आ जाएगा, वो आप फॉर्मूले में रख लेंगे, तो आपके पास t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए प्रयोगों द्वारा जो है वो k इज इक्वल टू 2 पाई होता है, तो इसलिए वैल्यू रख दें, तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। देखिए तैयारी पहले से होती है, ठीक है ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है थोड़ा बहुत याद रहना चाहिए कि आपके पास क्या आएगा, तो उसी हिसाब से आपका आंसर आता चला जाएगा। यहाँ पर हम पहली बार सॉल्व नहीं कर रहे हैं किसी चीज को, यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं, और इस वजह से बहुत सारे स्टेप्स हमें पहले से भी याद होने चाहिए। तो अब देखिए तीसरा वाला लास्ट देख लेते हैं, भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तो जैसे मान लिया जो फर्स्ट सिस्टम होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि आंकिक मान n1 है, और विमा मान लिया ये है, दूसरे सिस्टम में आंकिक मान ये n2, और उसकी जो यूनिट है वो ये है मान लिया सपोज। तो अब हमें मालूम है कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 होता है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज इसमें रख देंगे, और वैल्यूज रखने के बाद देखिए इसमें n2 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली जाएगी। अब इसका एग्जाम्पल जो है आप देख सकते हैं कि आपके मैंने क्लास में भी कराया है कि जैसे आपको कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे 1 न्यूटन को आपको जैसे 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, तो आप इसका क्वेश्चन ऐसे बना लोगे 1 न्यूटन को सिम्स कितने डाइन होंगे जा करके, ठीक है ना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। तो ये यहाँ से आप जो है वो पता कर लेंगे इस चीज को, और आपके पास जो है वो ये यही n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, n2 की वैल्यू आपकी वो u1 की वैल्यू आपकी न्यूटन को आप विमाओं के रूप में लिख देंगे mlt माइनस टू m1 l1 t1 टू द पावर माइनस टू, n2 क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और डाइन के लिए आप सीजीएस में चले आओगे तो इसकी विमा उसी रूप में लिख जाएगी कि mlt माइनस टू है तो m2 t l2 t2 माइनस टू, फिर इक्वेट करके आप जब सॉल्व करोगे तो 10 टू द पावर 5 आपके पास आ जाएगा। तो ये हमने डिटेल में अगर आपको देखना है ये पूरा क्वेश्चन, तो आपको हमारे थ्योरी वीडियो में मिल जाएगा, लेक्चर वाले वीडियो में, उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस पीडीएफ का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूँ, और आप अब इस क्वेश्चन को पूरा तैयार कर लें, लगभग आपका 8-10 मिनट में आपका ये पूरा क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। तो अब इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो रिवीजन के वीडियो में। धन्यवाद।